यदि अचानक कमजोरी लगने लगे, अत्यधिक भूख लगने लगे या रात में अधिक पेशाब के लिए जाना पड़े तो आप हो जाएं सावधान। तुरंत मुंगेर सदर अस्पताल या नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र या अपने नज़दीक के चिकित्सक से मिलें। नियमित ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच करावें। मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी में प्रतिदिन 100 में 60 से 70% ऐसे मरीज भर्ती हो रहे हैं जो मरीज पहले से ब्लड प्रेशर या शुगर से पीड़ित हैं, वे ही सीरियस पेशेंट बनकर भर्ती हो रहे हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप यदि संभव हो सके तो घर पर मैनुअल ब्लड प्रेशर मशीन रखें और ब्लड शुगर जांचने का किट भी रखें और नियमित जांच करें। ब्लड प्रेशर और शुगर के उत्पात और सावधानी की जानकारी दे रहे हैं मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रूपेश। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। जी, आप मुंगेर के वरीय चिकित्सक हैं और मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी लगती है। जी, आप अपने अनुभव के आधार पर बतावें कि प्रति 1 माह में लगभग बीपी रिलेटेड गंभीर पेशेंट कितने आते हैं और मुंगेर जिले की जनता को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि कैसे वह बीपी से बचे, कैसे इस जीवन की समस्या से बचे? अभी बीपी के मैक्सिमम मरीज आते हैं और इमरजेंसी में ज़्यादा ही मरीज आते हैं, तो इससे बचने के लिए डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है, रेगुलर एक्सरसाइज पे, योगा करते रहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रेगुलर चेकअप में रहिए। यंग पेशेंट भी बीपी के आ रहे हैं, शुगर के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सिम्टोमेटिक वीकनेस या फिर भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा लगना, तो उसके लिए आप रेगुलर चेकअप में कराते रहिए और डेली वॉकिंग हो, खान पान पे ध्यान हो डेली बेसिस पे और योगा ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा भी समस्या आता है तो आप डॉक्टर के कंसल्ट में ज़रूर रहिए। अपने से कुछ मत कीजिए, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है। कोई भी प्रॉब्लम आता है आप डॉक्टर से कर सकते हैं। जी, कैसे एक आम आदमी कैसे समझ सकें कि हम बीपी या डायबिटीज़ में फंसने जा रहे हैं, तो कैसे कुछ क्या शरीर में गतिविधियां या जो कि पहला संकेत ये बीमारियां देती है? इनिशियल स्टेज में थोड़ा आदमी निगलेक्ट करता है, जैसे लगता है कि थकावट ज़्यादा हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रहा है या फिर रात को यूरिन पास ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए और रेगुलर चेकअप में आते रहना चाहिए। सदर हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में NCD है जहाँ की बीपी और शुगर की रेगुलर जांच होती है 24/7 बेसिस पे। जी, भोजन में क्या लेना चाहिए जो आदमी की जिनको बीपी की परेशानी हो ही नहीं, प्रिवेंशन में क्या होना चाहिए, डाइट कैसा होना चाहिए? डाइट में ऑयली चीज़ पे जितना कंट्रोल हो, जंक फूड, बाहर का खाना, ये सब बिल्कुल नहीं के बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। हरी साग सब्जी, फल, दूध, रोटी, जो रेगुलर घर का खाना है वो सब खाते रहना चाहिए। दाल, ये सब डेली बेसिस पे लेना चाहिए और बाहर के खाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। जी, बीपी से उत्पात किस तरह भयंकर होते हैं, जरा कुछ बताया जाए। जैसे बीपी से लोग बताते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है, क्या बहुत तरह के, तो किस तरह के बीपी उत्पात करते हैं, जरा कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को। ब्लड प्रेशर के कारण मल्टी सिस्टम डिजॉर्डर होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेन हेमरेज या फिर उसके कारण किडनी फेल्योर भी होता है, हार्ट फेल्योर में भी जाता है पेशेंट, सीवियर का पेशेंट होता है। बीपी और शुगर से ही सारे बीमारी स्टार्ट होते हैं मैक्सिमम बेसिस पे, तो इसीलिए आदमी को रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए। जी, आप अपना शुभ नाम और पद नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर रूपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल में। एक अंतिम प्रश्न कि लगभग अगर 100 मरीज एक माह में, एक अनुमान से 100 मरीज इमरजेंसी में आते हैं, तो कितने % मरीज केवल बीपी के उत्पात से पीड़ित रहते हैं? 60 to 70% मरीज जो मैक्सिमम ओल्ड एज रहते हैं, 40+ के आसपास, उनको मैक्सिमम बीपी और शुगर का ही देखा गया है। ऐसा जांच में निकलता भी है और सबसे पहले हम लोग इनिशियल में वाइटल ही चेकअप लेते हैं, उसी का सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। इसके बाद सारा जांच करा के उसका दवाई और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं।
धन्यवाद।